वो तो लोग 100-150 लोग थे, हम तो 10-15 लोग गए थे। हम तो अपना जिसको मैडम से मिलना अपना बायोडाटा देना है वहाँ पे आप दे सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए हम लोग गए थे कि साहब ये तो हमारी पर्सनल मीटिंग है। तो मैंने कहा कि पर्सनल मीटिंग थी, जब आप कल 16 की मीटिंग में आप भी मौजूद थे तो वहीं पे बोलते कि हाँ ये मेरी पर्सनल मीटिंग है, आप कोई बाहर वाला नहीं आए। तो मैं नहीं आता, मुझे कोई शौक नहीं है आने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। कांग्रेस सर्जन की बैठक चल रही थी 9 मसाला में, लेकिन जब खबरें सब निकल कर सामने आई कि आरिफ मसूद के समर्थक और साजिद अली के समर्थक आपस में भिड़ गए, वहीं वीडियो भी वायरल हुई। हमारे साथ साजिद अली मौजूद हैं। क्या हुआ था सर उस दिन? आरोप लगे आपके ऊपर कि आप एक एजेंट हैं बीजेपी के तौर पर और आपके समर्थकों ने उस बैठक को होने नहीं दिया। क्या पूरा विषय हुआ था? वो कोई ऐसा विषय नहीं था। हम लोग तो वो तो लोग 100-150 लोग थे, हम तो 10-15 लोग गए थे। हम तो अपना देखिए, मैं आपको शुरू बताता हूँ कि 16 तारीख को यहाँ मीटिंग हुई, PCC में मीटिंग हुई। ठीक है। और उस भोपाल संभाग मतलब भोपाल के जिले कांग्रेस की, उसमें मैं भी आया था, बुलाया था। मीटिंग खत्म होने पहले पीडब्ल्यूडी सरकार ने घोषणा करी कल 17 तारीख को कौन सा 9 मसाला रेस्टोरेंट में मीटिंग है, जिसको मैडम से मिलना अपना बायोडाटा देना है वहाँ पे आप दे सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए हम लोग गए थे। अब मेरा कहना था, वो ये बोल रहे कि जब मैं पहुंचा तो वो कहने लगे कि साहब ये तो हमारी पर्सनल मीटिंग है। ठीक है। तो मैंने कहा कि पर्सनल मीटिंग थी, जब आप कल 16 की मीटिंग में आप भी मौजूद थे तो वहीं पे बोलते कि हाँ ये मेरी पर्सनल मीटिंग है, आप कोई बाहर वाला नहीं आए। तो मैं नहीं आता, मुझे कोई शौक नहीं है आने का। और मैं उनके दुआ से नेता नहीं करता, मैं करता हूँ ऊपर वाले की छतरी। और मैं अपने भाइयों के साथ में रह, मैं उनसे बड़ा लीडर हूँ। अच्छे तुम MLA बन गए, वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या करोगे और क्या रहोगे? तुम कहते सब उनकी औकात पता है क्या थी वो। जब कितने बार बताओ मतलब हमारे मरहूम कहते हैं आरिफ वकील जी को हराने के लिए उन्हें क्या नहीं किया बताओ। हर बार उनको BJP सपोर्ट करते थे। तो अब इससे कौन बड़ा हुआ? सबूत है कहता हमारे पास। तो हमारे पास सबूत नहीं हो कि हमने किसी काम किया। ये बोलते हैं आप ध्रुव नारायण सिंह के साथ बैठे। अरे भाई, ध्रुव नारायण सिंह भोपाल संभाग का अध्यक्ष है क्रिकेट संघ के। मैं भोपाल संभाग का क्रिकेट संघ का मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मैं तो साथ नहीं बैठेंगे क्या? जब अमित शाह के लड़का है देश का अध्यक्ष और राजीव तिवारी राजीव शुक्ला जी हैं, वो कौन से कांग्रेस के तो है नहीं। तो उनको तो कोई नहीं बोलता कांग्रेस BJP में। फिर उन्होंने चला दिया कि मेरे बेटे की शादी में BJP वाले अरे भाई, मैं संबंध है भाई, चाहे दीपक जोशी हों, चाहे विश्वास सारंग जी हों, चाहे आलोक संजय हों, चाहे आलोक, ये सब मेरे कॉलेज टाइम के साथी मेरे कहते हैं भाई। आज कुछ आगे चल गए BJP में, आज चलो तो संबंध कौन खत्म होते हैं? स्वाभाविक बात है। अब मैं शादी में सबको बुलाया, सब आए, वो आप मतलब वार्ता कर रहे हो उसमें चला रहे हो मैं उसमें मोबाइलों में कि यार देखिए BJP वाले। अरे तो भैया ऐसे BJP वाले तो भैया हमारे शिवराज सिंह चौहान की शादी में हमारे नेता राहुल गांधी जी नहीं गए थे क्या? खड़गे जी नहीं गए थे क्या? फिर तो ना सीधा आरोप लगाया आप पर कि आप वहाँ पर सर्जन बैठक में रायशुमारी के तौर पर आप उस बैठक को खड़ा करने गए थे एजेंडे के तौर पर। एक आपको कोई एजेंडा था चीज़ों को लेकर? सुनो, एजेंडा होता नहीं, मैं उनसे ज़्यादा भीड़ लेके जाता। समझे? मैं 10 लोगों को लेके नहीं जाता। समझे? इतनी भी है कि मैं भी भीड़ इकट्ठी करता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। फिर आपने भी कह दिया कि दबदबा आप चाहते हैं। आप हाँ सही है। हाँ। वो क्या चाहते हैं, मत विधानसभा से मैं अकेला नेता रहूँ, कोई नेता बने नहीं। जिसकी टिकट मांगूँ तो मैं अकेले ही नाम जाए मेरा, बस ये है। मैं हमेशा मांगता हूँ टिकट, हम दोनों में फाइट होती है हमेशा। दोनों बार मेरा फर्स्ट पे था मैं, लेकिन मैं किसी कारण कट जाता टिकट। तो आज क्या नाराजगी जो थी, तो आज बुलाया था प्रभारी ने चीज़ों को लेकर, क्या बात हुई फिर अंदर? उन्हें मेरा फर्स्ट सर क्या बात हुई, ये जो आपको बताई है वही बात बता रही मैंने, ये है मैं कहा। तो आरिफ मसूद ये चाहते हैं कि उनकी विधानसभा में से उनका दबदबा रहे, कोई और नेता उभर कर सामने उभर कर नहीं आ रहा। यस, यही बात है, बस लड़ाई इसी की है। तो कांग्रेस तो हमेशा, राहुल गांधी अभी जब आए तो उन्होंने कहा कि सबको लेके चलना है, आपको किसी का दबदबा नहीं रहेगा। तो ये दबदबा नहीं तो क्या था ये भाई? हम तो कह रहे हैं अगर हमको कुछ करना होता है तो हम 10-15 लेके क्यों जाते? क्या हमारे पास लड़के नहीं क्या? हम भी लड़के भर के ले आते, बसें भर के ले आते। अगर हमें कुछ खराब करनी होती तो क्यों जाते? हम करते ये बातें। तो कुछ नेता हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं, पार्टी का नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल अपना ही सोच रहे हैं वो। मैंने कांग्रेस के लिए बहुत किया है, पूछ लो कहते हैं। मैंने 5 अध्यक्षों के साथ काम किया है, किसी ने काम नहीं किया हुआ। जनरल सेक्रेटरी रहा मैं मुकेश नाइक जी टाइम में, कांतिया भूरिया साहब में प्रेस का सेक्रेटरी रहा।
अरुण भाई के साथ मैं सेक्रेटरी रहा, कमलनाथ जी के साथ मैं उपाध्यक्ष रहा, और सबने मुझे काम दिया और मैं अपने ईमानदारी से काम किया। जीतू पटवारी तक आपने बात पहुंचाई थी जब संगठन सृजन में ये लड़ाई झगड़े बात उभर कर आई समय, तो पटवारी जी को पहुंचाई अपनी बात प्रदेश अध्यक्ष को? उनका फ़ोन नहीं लगाया था, लेकिन मुझे जहाँ मैसेज देना था उनके ऑफिस में दे दिया था। क्या कहा उन्होंने जब बात चर्चा हुई? मैंने सब बता दिया था, वो मैंने भेज दिया था, फोटो भेज दिए, सब भेज दिए थे अपने, ऐसी कोई मुझसे बात नहीं आई। तो मतलब संगठन के लोग एकजुट होकर चले, ये राहुल गांधी कह के गए, लेकिन इनका कहना ये है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो सिर्फ अपना दबदबा चाहते हैं, पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता काम करना चाहता है लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ना दिया जा रहा है। और किसी से नाराज़गी रही है जो आज उन्होंने आपने सारा खुल के बोल दिया है वहाँ पर विधानसभा के अंदर? आपकी किसी और से नाराज़गी रही? नहीं, मेरे देखो, देखिए आप भोपाल के अंदर पूछ लो, कोई पार्टी मेरी किसी लड़ाई नहीं रहती। संबंध बनाना गलत तो नहीं है, ये बात तो सही है, संबंध हमें रहे करते हैं। हाँ? अब जैसे आप ही उदाहरण के लिए आपका है, अब जैसे आप मेरे साथ पढ़े लिखे और अगर आप बीजेपी चले गए, मैं कांग्रेस में आ गया, तो इस पर दोस्ती तो टूट रही है। मेरे साथ मैं रविंद्र कॉलेज का 2 बार प्रेसिडेंट रहा, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट मैं लड़ा, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का, मैं निर्दलीय जीता, और यही कांग्रेसियों ने। अब नए प्रदेश अध्यक्ष, नए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, दोनों युवा हैं, ठीक है, युवा कांग्रेस हाथ में आ चुकी है। क्या लग रहा है, वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो देकर आगे बढ़ाया जाएगा? उनका सराह ली जा रही है, नहीं ली जा रही है? देखिए मैं तो अभी पीसीसी में बहुत दिनों बाद 16 को आया था। हाँ। तो मुझे ये तो पता था ना, अपन को किसी से बुराई नहीं है, सभी जो युवाओं को काम जो हुआ उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बाकायदा इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए था और आपकी बात प्राथमिकता से सुनना चाहिए। आप पुराने ये कर्तव्य उनका बनता नहीं। अब ये कौन है कि वो एमएलए तो उसकी सुनोगे, हमारी सुनोगे नहीं? हमारी सुनो, हम तो हम वो सबूत दे या हमसे सबूत लो, पर नहीं मांगेगा दोनों तरफ से। हाँ, अब मांगे तो अभी हमें तो हमसे तो नहीं मांगे, हमारे बस बात सुन लीजिए, अब देखते हैं। तो जुड़े रहेंगे कांग्रेस से? देखो अब जिंदगी निपट गई, अब छोटी सी बच्ची काहे छोड़ेंगे? हाँ, ये वो देंगे तो फिर हम हटेंगे नहीं, हम खुद दे देंगे इस्तीफा पे कांग्रेस से, अगर ये सही लाइन नहीं पकड़ी तो खुद ही छोड़ देंगे। हम तो फिर ओपन हो जाएंगे, फिर तो ओपन करेंगे, फिर जो करना है तो करना है, करना फिर काहे डरना अपन को। चलिए, तो ये आपने सुना, इनका कहना है कि जो करना है खुल के करेंगे, कांग्रेस के लिए करेंगे, किसी के दबाव में काम नहीं किया जाएगा। आकाश उस पार है और मैं राघव शर्मा हूँ।